नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सोल्यूशन की और राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 12C। आपको बताना चाहते हैं कि जो एक्सरसाइज 12 है ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 6। सारे सवाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। कोण AOB 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आपके सामने फिगर लेकर के आएंगे ताकि आप सवाल को अच्छी तरीके से समझ सकें। आ जाइए फिगर बनाते हैं। फिगर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। और जो छायांकित भाग है वो हमारा ये वाला भाग छायांकित है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हमारा दिया गया है सवाल में O, A, B, ये हमारा C और ये हमारा D। ये है 21 सेंटीमीटर इतना और ये हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। सवाल को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, फिगर भी बहुत बढ़िया बनाना है और ये जो कोण है वो हमारा 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डाटा दिया गया है उसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AB और CD, ठीक है, AB और CD, यहाँ पर लिखा AB व CD संकेंद्रीय वृत्तों के चाप हैं। संकेंद्रीय वृत्तों के चाप नहीं कहेंगे इन्हें कहेंगे त्रिज्याएं। संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। अच्छा, चाप भी आप बोल सकते हैं क्योंकि AB त्रिज्या भी है और AB चाप भी है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिज्या AB बराबर त्रिज्या AB बराबर 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या CD बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। अब फिर आगे हल करते हैं। कोण AOB बराबर 30 डिग्री। नीचे हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बराबर क्वेश्चन मार्क। आप समझ गए कि अगर बड़े त्रिज्यखंड OAB में छोटे त्रिज्यखंड OCD को घटा दिया जाएगा तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल बराबर, ये हो गया आपका पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई हमारा कितना रहेगा? पाई हमारा रहेगा 22/7। R का मान क्या रहेगा? R का मान 21 × 21, थीटा का मान 30 डिग्री बटे 360 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 12 3 36, मतलब 30 × 12 करेंगे तो 360 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 3 21, फिर 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब ये आ गया हमारा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फाइनली आ गया आपका 11 × 21/2, ठीक है। अब 11 × 21/2 करेंगे तो कितना आएगा? 21 एकम 21 की एक हासिल लगा 2, 21 एकम 21, 22 23, तो ये हो गया आपका 231/2 और इकाई लग गई वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हम यहाँ दशमलव में नहीं बदलेंगे क्योंकि ये हमारा उत्तर नहीं है। उत्तर हम आगे लाएंगे, तो हमें ऐसा कोई भी समय बर्बाद नहीं करना जिस पे हम बाद में पछतावा करें कि अगर हमें वो समय मिल गया होता तो हमने एग्जामिनेशन में अच्छा प्रदर्शन किया होता। आइए
अब यहाँ पर लिखते हैं त्रिज्यखंड OCD, चित्र पे देख रहे हैं ना, त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल देखेंगे, त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल, और ये भी वही हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर पाई का मान है 22/7, आर का मान है हमारा 7, तो 7 × 7 गुणे ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री और बटे 360 डिग्री। अब ये कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा हमारा 12 बार में। 7 से 7 काट दिया, अब ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 11 सत्ते 77, तो ये हो गया आपका 77/6, ठीक है। और इकाई क्या लग गई, वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ हो जाएगा त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड AOCD। ये AOB जिसको बोला है तो आप उसे OAB भी बोल सकते हैं, तो हम इसे OAB बोलेंगे क्योंकि हम एक बार इसे OAB करके रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा OCD का क्षेत्रफल। आइए हम दोनों को आपस में घटा देते हैं और ये हो जाएगा हमारा कितना, 231/2 माइनस ये हो जाएगा आपका 77/6। अब हम इसे हल करेंगे तो इनका एलसीएम आ गया हमारा 6। अब ये हो जाएगा 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 3 6, 231 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 693 और 693 माइनस 6 कम 6 77 कम 77, दोनों को आपस में घटा दिया तो आ गया आपका 616/6 और एक तो उत्तर हमारा ये आया। आंसर शीट से आंसर मिलाते हैं तो यहाँ पर और काटा पीटा गया है, 2 3 6, 2 8 16 और इसके बाद 2 3 6, तो ये हो गया 308/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल 308/3 वर्ग सेंटीमीटर है। हम इसे दशमलव में भी निकाल लेते हैं, लेकिन डॉक्टर मनोहर पब्लिकेशन की बुक को देखते हैं तो वहाँ पर हमारा 308/3 उत्तर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 308 में जब हमने 3 का भाग दिया तो ये हो गया 102.67 और इकाई लगा दिया वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा अगर इबारती प्रश्न है तो उनका उत्तर इबारत में अगर लिखेंगे तो यह हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे क्या है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वृत्ताकार मेजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है और बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या, नोट डाउन करेंगे वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या और इसे हमने नाम दे दिया स्मॉल r बराबर 32 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। अब नीचे लिखेंगे कि डिज़ाइन, ये जो आपको वृत्त के अंदर और समबाहु त्रिभुज के बाहर दिख रही है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिज़ाइन का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लेते हैं कि ये जो डिज़ाइन आपको बनाई गई है, आप अगर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल करके उसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो आप डिज़ाइन का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समबाहु त्रिभुज की जो हमारी भुजा है वो कितनी रहेगी। तो आइए ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि समबाहु त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री, ये हो गया आपका। अब इसके बाद जो है ये आप यहाँ पर बिंदु ले लेंगे O।
और हमने इसको ऐसे मिला दिया, इसके बाद हमने इसको ऐसे मिला दिया और हमने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। तीनों ही बिंदुओं से हमने इसका मैचअप कर दिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं कहना चाहता हूँ, शर्मिंदा नहीं होना चाहता आपके सामने, मेरी आर्ट बेहद कमज़ोर है, इसलिए आप थोड़ा सा इग्नोर किया करिए अगर हमारा चित्र अच्छा ना बना करे। आप केवल हमारे भावों को समझने की कोशिश किया करिए। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम डाटा भर देते हैं। हमने अपना दिमाग लगा करके, दिमाग चला करके डाटा प्राप्त कर लिया है, भर दिया। अब आपके साथ उसे साझा करेंगे। ये पॉइंट हमने डी बना लिया। अब यहाँ पर हमको लिखना है सबसे पहले कि ये तीनों कोण जो है हमारे 60 डिग्री। अब क्या है आपका कि ये जो OB, OA और OC ये वृत्ताकार मेज के क्या है, त्रिज्याएँ, और ये त्रिज्याएँ कितनी है, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या, अपने शब्दों में बात करनी है, किसी की कॉपी नहीं करनी है। त्रिज्या OA बराबर OB बराबर OC बराबर 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हमको क्या करना है कि हम त्रिभुज OBD जो आपको दिख रहा है, OBD नज़र आ रहा है, इसमें हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि त्रिभुज OBD में, आपको चित्र में त्रिभुज OBD दिख रहा होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि आपको पता है हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ से BD, हमको चाहिए यहाँ से BD, ठीक। अब जब हमें BD चाहिए, BD से हम निकालेंगे BC। तो ये हो जाएगा आपका कि साइन 60 डिग्री, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। ये हो जाएगा आपका जा करके BD बटे OB, ठीक है। साइन 60 का मान क्या हो जाएगा आपका √3/2, और BD का मान कितना है, BD का मान BD रहेगा, और OB का मान क्या है हमारा 32। यहाँ से हो जाएगा आपका BD बराबर, ये हो गया 32 √3/2। यहाँ से हम 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 16 √3, और इकाई क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जो BD है उससे हमें BC निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि BD बराबर 2 गुणे BC बराबर 2 गुणे BD। आ जाइए 2 गुणे 16 √3, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 √3, और इकाई क्या लग गई, सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, अब हम समबाहु त्रिभुज की भुजा प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ये है समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है। अब फिर नीचे हम लोग क्या करेंगे, जरा आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका √3/4 गुणे भुजा कितनी है, भुजा है हमारी 32 √3 का होल स्क्वायर। अब हम आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका √3/4 गुणे 32 √3 गुणे 32 √3, 4 8 32, और ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 की 6 80 लगा 1, 8 3 24 और 1 25, और ये हो जाएगा आपका गुणे 3 और गुणे √3। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, 36 का 18 की 8 80 लगा 1, 5 या 15 1 16 की 6 80 लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 768 √3, और ये हो गया आपका वर्ग सेंटीमीटर। ये हमने निकाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम वृत्ताकार मेज पोस्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि
वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। चलेंगे आगे, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या दिया गया है 32, तो 32 गुणे 32। अब जब हम इनका आपस में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 32 गुणे 32 किया और फिर उसमें 22 का गुणा किया, थोड़ा समय लग रहा है, 22,528/7 और ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए छायांकित डिज़ाइन या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे डिज़ाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। चलिए भाई, वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, ये हमको दिया गया है 22,528/7 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, ये दिया गया है हमको 768/√3। ठीक है, और ये घट नहीं पाएगा तो इसे हमने ऐसे कर दिया वर्ग सेंटीमीटर। आइए अगर हम मान निकालने बैठे तो हमने 22,528 में, एक तो इन्होंने √3 का एग्जैक्ट मान हमें नहीं दिया है, तो हम √3 का मान 1.73 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जब हम 22,528 में भाग देंगे 7 का तो ये मिलेगा 3,218.28 माइनस। अब देखिए 768 में हम गुणा कर रहे हैं 1.732 का, तो ये हमें मिल रहा है 1330.17। ठीक है, तो सार्थक अंक करके हम इसे 18 करते हैं। अब हम इन्हें आपस में घटाते हैं तो हमने 3218.28 में घटा दिया 1330.18 और उत्तर आ रहा है आपका 1888.10 वर्ग सेंटीमीटर। आपकी जो मनोहर पब्लिकेशन की बुक है उसमें आपका आंसर ये आ रहा है, ये आपका ये आंसर आ रहा है, इसको हम मेटते हैं, और जो हमने आगे सरल किया है उसका आंसर ये आ रहा है। दोनों ही आंसर पूरी तरीके से सही है। एग्ज़ाम कभी ये नहीं कहता कि आप दशमलव में निकालें, संयुक्त भिन्न में निकालें। एग्ज़ाम हमेशा हमसे ये सीखना चाहता है, जानना चाहता है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हम अंत का उत्तर निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, सारी चीज़ हमारे अनुकूल रहेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं कि एक वर्गाकार लोहे की चादर की भुजा 7 मीटर है, तो यहाँ पर नोट डाउन किया, वर्गाकार लोहे की चादर की भुजा, वर्गाकार लोहे के चादर की भुजा बराबर, ये हो गया हमारा 7 मीटर। फिर आगे चलेंगे। अब कह रहे हैं इससे बड़ा से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काटा जाता है। अब कह रहे हैं इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यह भी बताइए कि लोहे का कितना क्षेत्रफल शेष रह गया, तो यहाँ पर लिखेंगे चादर से काटे गए बड़े से बड़े टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर लिखेंगे शेष चादर का क्षेत्रफल। जब वो टुकड़ा कट जाए तो शेष चादर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा शेष चादर का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, सबसे पहले हम एक फिगर के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं।
आपने एक वर्गाकार चादर बना दी जिसकी भुजाएं हैं ए बी बी सी सी डी और ए डी, ठीक है, और ये सभी कितने मीटर की हैं? 7 मीटर की हैं, ठीक है, क्योंकि ये वर्गाकार आकृति है। अब चलेंगे सवाल को आगे लेकर के। देखिए, सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पर कि चादर से काटे गए बड़े से बड़े टुकड़े का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, जब बड़े से बड़ा टुकड़ा काटा जाएगा वृत्ताकार चादर, वर्गाकार चादर से, तो उसकी जो व्यास होगी वो चादर की लंबाई या भुजा के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, चूँकि बड़ा से बड़ा टुकड़ा काटा जाना है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका कि वृत्ताकार टुकड़े का व्यास बराबर वर्गाकार चादर की भुजा। और ये भुजा हमें कितनी दी गई है? ये हमें दी गई है 7 मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे कि करें, जब ये सब हो जाता है, जो बचता है क्या बचेगा? ये कोना बचेगा, ये कोना बचेगा, ये कोना बचेगा हमारा, और ये कोना बचेगा, ठीक है। करें कि जो टुकड़े बचेंगे आपको उसका क्षेत्रफल बताना है, और काटे गए वृत्ताकार जो चादर का टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि वृत्ताकार टुकड़े की त्रिज्या बराबर, ये हो जाएगा आपका व्यास बटा 2, और ये हो जाएगा आपका 7/2, और इकाई क्या लग गई? मीटर। आप चाहें तो इसे दशमलव में भी कर सकते हैं, तो दशमलव में ये है 3.5 मीटर, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल और वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना रहता है? 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 की 4, 80 लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो ये हो गया हमारा जाकर के 154, ठीक है। और इकाई क्या लग गई हमारी? 154। देखिए, थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, हम अपनी बात को वापस लेंगे। यह ऐसे है, अब 7 से 7 कट गया, 22 7 154, 2 दूनी 4। अब हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 14 और 2 7 14, 2 दूनी 4, 77/2। जब हमको इसको और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 38.5, और इकाई क्या लग गई? वर्ग मीटर। तो आपका आंसर आया कि वृत्ताकार टुकड़े का जो क्षेत्रफल है, जो हमने वर्गाकार चादर से काटा है, वो है 38.5 वर्ग मीटर। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि जो आपको शेष चादर बच रही है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर, और भुजा का मान क्या हो जाएगा आपका? 38 भुजा स्क्वायर। अब भुजा का मान क्या है आपका? 7, तो 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 49 वर्ग मीटर। अब देखिए, ये जो आपको चित्र दिख रहा है, इसमें ये जो चारों कोनों में ये हल्के हल्के लाल लाल एरिया बचे हैं, तो ये एरिया बचेगा, इसका क्षेत्रफल बताना है कंबाइंड तौर पे कितना है। तो एक तरीके से हमको क्या करना होगा कि पूरे वर्गाकार चादर के क्षेत्रफल में वृत्ताकार काटे गए चादर के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि वर्गाकार शेष बची चादर का क्षेत्रफल
बराबर वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार चादर का क्षेत्रफल। चलिए भाई, वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल क्या है आपका 49 में हम लोग घटा देंगे 38.5 और ये हमारा आ जाएगा 10.5 और इकाई क्या लग गई वर्ग मीटर। तो आपका आंसर आया कि जो शेष बची हुई लोहे की चादर है उसका क्षेत्रफल 10.5 वर्ग मीटर है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर बने एक अर्धवृत्त के आकार में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाजा है। दरवाजे का नीचे वाला हिस्सा आयताकार है और ऊपर वाला हिस्सा अर्धवृत्ताकार है। कह रहे हैं दरवाजे की चौड़ाई 4 डेसीमीटर है और सबसे अधिक ऊंचाई जो है वो 10 क्या है, वो है हमारी 10 डेसीमीटर। तो कह रहे हैं आपसे कि दरवाजे का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, हम सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं ताकि सवाल हमें बेहतर तरीके से समझ में आ सके। एक मोटा मोटी फिगर हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया और उसको अब हम हल करने की कोशिश करेंगे। एक दरवाजे का नक्शा आपका बनाया है जिसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी है 10 डेसीमीटर, दरवाजे की चौड़ाई 4 डेसीमीटर है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अर्धवृत्ताकार है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दरवाजे में आयताकार भाग की चौड़ाई बराबर आयताकार भाग की चौड़ाई कितनी है, ये है आपकी 4 मीटर और आयताकार भाग की लंबाई और ये है हमें कितनी 8 डेसीमीटर। भैया मीटर ना होकर के डेसीमीटर है, तो यहाँ पर हमने किया 8 डेसीमीटर और 4 डेसीमीटर, 8 डेसीमीटर। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि दरवाजे की अधिकतम ऊंचाई या अर्धवृत्ताकार भाग सहित दरवाजे की अधिकतम ऊंचाई बराबर, और ये हो गया हमारा 10 डेसीमीटर। ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग इसको जो है हल करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। हमें बताना है दरवाजे का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए अब यहाँ पर लिखेंगे दरवाजे के अर्धवृत्ताकार भाग का व्यास। लिखेंगे दरवाजे के अर्धवृत्ताकार भाग का व्यास बराबर दरवाजे की चौड़ाई बराबर 4 डेसीमीटर।
हम पूरा डेसी लिखें, क्योंकि डे से डेसी भी होता है और डे से डे का भी होता है, तो 4 डेसीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्ताकार दरवाजे की त्रिज्या, इसलिए अर्धवृत्ताकार दरवाजे की त्रिज्या बराबर, और ये हो जाएगा आपका व्यास बटा 2। व्यास हमारा कितना है? व्यास है हमारा 4 बटा 2, और ये हो जाएगा हमारा जाकर के 2 डेसीमीटर। चलेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे यहाँ पर कि आयताकार भाग की, ठीक है, आयताकार भाग की जो लंबाई है, आयताकार भाग की लंबाई देखिए हमने पहले से ही भर दी है 8 डेसीमीटर, जबकि ये हमें नहीं दी गई है। हम अपनी बात को वापस लेते हैं और इसको यहाँ से हाइड करते हैं। आई एम सो सॉरी। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि आयताकार भाग की लंबाई बराबर दरवाजे की अर्धवृत्ताकार भाग सहित लंबाई माइनस दरवाजे की त्रिज्या, ओ अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या। चित्र में आप देख पा रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका दरवाजे के अर्धवृत्ताकार भाग सहित लंबाई कितनी हो जाएगी, ये है आपकी 10 में हमने 2 घटा दिया तो ये हो गया आपका 8 डेसीमीटर। चले भाई, अब दरवाजे का जो क्षेत्रफल है वो है आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे दरवाजे के आयताकार भाग का क्षेत्रफल, चूंकि दरवाजे के आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये हो गया आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है आपकी? लंबाई है आपकी 8, ठीक है, और चौड़ाई क्या है आपकी 4, तो 8 चौको 32, और ये हो जाएगा आपका वर्ग डेसीमीटर। सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे दरवाजे के अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, सवाल में चित्र बन जाने के बाद, जिन सवालों में चित्र की ज़रूरत होती है, चित्र बन जाने के बाद सवाल ज़्यादा बेहतर तरीके से सबको समझ में आता है। तो ये हो जाएगा अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मान रखेंगे, अब ये हो जाएगा हमारा पाई का मान हमने रख दिया 22/7, तो 22/7 गुणे 2 गुणे 2 और बटे 2, ये 2 से ये 2 कट गया, और 22 दूनी 44/7। अब 44/7 को जब हमने दशमलव में बदला तो 7×6 42, 7 दूनी 14 दशमलव लगा करके, और 7 9 63, और इकाई क्या लग गई? वर्ग डेसीमीटर। चलिए भाई आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा? आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल।
तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल अब आयताकार भाग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 32, तो ये हो जाएगा 32 धन 6.29 और ये हो जाएगा 32 और 6 38.29 और इकाई लग जाएगा वर्ग डेसीमीटर। तो ये आपका आंसर हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी ये सवाल रहा है वो आपने भली बात ही समझ लिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आज आपने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों को हल करने की कोशिश की। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुखातिब होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट। तब तक के लिए जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा।